गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपकी हिंदी का टेस्ट था। आशा है सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा और सभी ने बहुत चीटिंग करके पेपर दिया होगा। दिया था क्या है? बहुत ही बहुत नो बहुत मैम। नो मैम ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। नहीं बेटा, अपने को जैसा भी आता है ना वैसा हमें करना चाहिए। मैं तो मजाक कर रही हूँ। आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 3 का अध्ययन कर रहे थे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके हमने एक भाग को पढ़ लिया था और जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। आज हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक है वो निकाल लीजिए। हम पढ़ते हैं। छोड़िए, एक मिनट बेटा। हाँ, सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। कि आज उपभोक्तावादी संस्कृति का इतना फैलाव हो चुका है कि आज है वो 5 सितारा होटल संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं कि 5 सितारा होटल हो, 5 सितारा पब्लिक स्कूल हो। इस पर एक व्यंग किया गया है कि 5 सितारा यानी जिसपे रईसों के बच्चे हैं वो पढ़ते हो। कोई भी जो धनी है वो क्या करता है, अपना कोई भी काम है वो 5 सितारा में करना चाहता है। वो अपने दिखाना चाहता है कि मेरी हैसियत है वो कितनी ऊंची है। तो वो लेखक इसी पे व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। कि अब यह भी चर्चा रहेगा कि पढ़ाई के लिए 5 सितारा स्कूल भी है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। कि शायद ऐसा होगा कि शीघ्र ही कॉलेज भी बन जाएंगे और यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। मरने के पहले ही हमें अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। पाश्चात्य सभ्यता की ओर इशारा करते हुए उस संस्कृति का अनुसरण अब भारतीय भी करने लगे हैं, इसकी ओर इशारा करते हुए लेखक कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के देशों में तो क्या होता है कि मरने से पहले जो आदमी है वो अपने अंतिम संस्कार में और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकता है। यानी अंतिम संस्कार करते हैं तो जहाँ पर उसको जहाँ दफनाया जाता है उसके लिए भी वो क्या करता है, पहले से ही वहाँ पर प्रबंध कर देता है कि यहाँ पर मेरे को दफनाया जाएगा और यहाँ पर मेरी कब्र के आसपास है वो हरी हरी घास उगा दी जाएगी। वहाँ पर मन चाहे फूल जैसे जो चाहता है वैसे फूल उगा दिए जाते हैं और फवारे लगा दीजिए तो निरंतर मंद मंद ध्वनि से वह संगीत बजता रहता है। ऐसा सिस्टम भी पाश्चात्य देशों में है, जिसमें अमेरिका और यूरोप सबसे अग्रणी है। कि वहां पर मरने से पहले भी लोग क्या करते हैं, जो धुने व्यक्ति होते हैं वो अपने एक निश्चित स्थान तय कर लेते कि मरने के बाद में यहाँ पर मेरे को दफनाया जाएगा, यहाँ पर मेरी कब्र के आसपास है वो फूल हुए होंगे, मंद मंद ध्वनि चल रही होगी, फवारे लगे होंगे। इस तरह का प्रबंध करके जाता है। ये किसका है, ये किसका प्रतीक है? उपभोक्तावादी संस्कृति का है कि वो दिखाना चाहता है कि मैं कितने पैसे वाले हूँ और मेरी हैसियत कितनी ऊंची है। तो ये लेखक कह रहे हैं कि कल भारत में भी ये संभव हो सकता है, कि ये भारत में भी यह संभव हो सकता है, यानी भारत में भी ये काम होने लग जाए तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे बेटा, यहाँ से शुरू करके अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप पढ़ने से पहले यहाँ से लेके और संभव हो सकता है, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। अपना एक छोटा प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से और बड़ा भी बन सकता है कि इसमें नाम पूछ सकते हैं अमेरिका और यूरोप का, और फिर उनके लिए क्या प्रबंध हो सकता है और भारत में क्या संभव है, ये प्रश्न बन सकता है अपना। आगे पढ़ते हैं अपन। अमेरिका में आज जो हो रहा है,
कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाही निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। ये आता था ना एक विज्ञापन, यही राइट चॉइस बेबी। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें विशिष्ट जन की, ये यानी जो पैसे वाले हैं, जो धनी हैं, और जो अपने पैसों की, अपने हैसियत का अंदाजा लगवाना चाहते हैं लोगों से, वो तो करते करते ही हैं, लेकिन इन विज्ञापनों का प्रभाव है वो सामान्य जन है उन पर भी पड़ता है। होनी वो, में वो उनका, मैम कौन सी क्लास का है ये 9th क्लास का है ना बेटा। ओके मैम। हाँ, खुशी बोल रही हो क्या? यस मैम। हाँ खुशी, 9th क्लास का ही तो अपना 3rd चैप्टर, ओके उपभोक्तावाद की मैम। संस्कृति। मैम ठीक है बेटा। फिर यस। हाँ, यही राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए, कि अब लेखक कह रहे हैं कि इसके गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? किस उपभोक्तावादी संस्कृति का विदेशों में नहीं, भारत में क्यों हो रहा है? ये एक सोचने का प्रश्न है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, कि सामंती जो संस्कृति है उसके तत्व भारत में पहले से ही हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहारा बदल गया है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति आज क्या है, हम उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। आज है हमारी जो सामंत व्यवस्था थी, सामंत प्रणाली थी, वो खत्म हो गई है, और सामंती संस्कृति का जो मुहावरा है वो बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुसरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता की झूठी प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोलकर हम छदम आधुनिकता की ओर गिरफ्त में आ रहे हैं। संस्कृति की नियतक जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाने के कारण हमें दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। इसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। सांस्कृतिक अस्मिता अपना शब्द आया है। सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? सांस्कृतिक अस्मिता से तात्पर्य है अस्मिता की मतलब पहचानना। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, और यह सांस्कृतिक पहचान है वो भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी हुई है। इस मिलीजुली जो सांस्कृतिक पहचान को हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। फिर एक शब्द आया, सांस्कृतिक उपनिवेश। सांस्कृतिक उपनिवेश किसे कहते हैं? कि विजेता देश है, जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। कि मान लो कोई राष्ट्र है वो जीत गया, कोई देश है वो जीत गया, और जो जीते हुए देश के पर जो अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले उसे क्या कहते हैं? वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। और सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। सामान्यतः यानी जो विजेता देश होता है, जिसने मतलब किसी दूसरे देश को जीत लिया है, वो क्या करता है कि उसकी जो संस्कृति है, और वह जिसने उसने दूसरे देश को जीता है उस पर वह लादने की चेष्टा करता है कि तुम भी हमारी संस्कृति को अपनाओ। और दूसरी तरफ हीनता, ग्रंथि वश विजित देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, फिर जो हीन देश होते हैं, यानी जो जिन्होंने जिन देशों को उन्होंने विजेता देश ने अपना गुलाम बना लिया है, वो क्या करते हैं, उस देश की संस्कृति को धीरे धीरे अपनाने भी लगते हैं, और लंबे समय तक विजेता देश की जो संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश कहलाता है। फिर अपने आया बौद्धिक दास्ता। तो अन्य को श्रेष्ठ समझकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दास्ता है।
कि अन्य को श्रेष्ठ समझकर कि यह अपने से श्रेष्ठ है और इसको उसकी बौद्धिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता है। कि हम ऐसे नहीं देखें कि वास्तव में ये संस्कृति सही है या नहीं है, कि ये अपने से श्रेष्ठ है या नहीं है, इसको हम नहीं देखें और सीधे उस चीज जो हमसे मनवाई जा रही है, हम देख रहे हैं, उसको ग्रहण कर ले, ये है बौद्धिक दासता। फिर छदम आधुनिकता आया था। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। वे तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न करके उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह अपना छदम आधुनिकता कहलाती है। क्या होती है छदम